आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद से आ रहा नया सीआरपीसी कानून, राजद्रोह कानून खत्म, पहचान छिपाकर शादी की तो खैर नहीं। मणिपुर हिंसा, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सांड वाले सवाल का दिया जवाब। आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित, जांच पूरी होने तक संजय सिंह का भी सस्पेंशन बढ़ा। राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं, 50 साल की बूढ़ी को क्यों देंगे फ्लाइंग किस। सितंबर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, पीएम शहबाज बोले पार्टी जीती तो नवाज ही बनेंगे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की जेल पहुंची इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी, पति से की मुलाकात। पठान और आदि पुरुष के बाद रजनीकांत की जेलर की सबसे बड़ी ओपनिंग। पंकज त्रिपाठी अक्षय कुमार ने जीता दिल, एंटरटेनमेंट के साथ जरूरी मैसेज को दमदार तरीके से दिखाती है फिल्म। और सेमीफाइनल में जापान से भिड़ी भारतीय टीम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 ऐसे बिल लोकसभा में पेश किए हैं जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश करते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरीके से सख्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन विधेयकों से आपराधिक दंड संहिता में आमूलचूल परिवर्तन होगा। इसके साथ ही इंडियन पैनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता कहीं जाएगी। शाह ने कहा है कि इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में ये बिल जब कानून बन जाएंगे तो भारतीय न्याय संहिता में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने मॉब लिंचिंग से लेकर भगौड़े अपराधियों को लेकर कानून में कई सारे बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट तक भाषण दिया, जिसके अंत में 2 मिनट मणिपुर की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। प्रधानमंत्री कल सदन में हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। विषय कांग्रेस या मैं नहीं था, मणिपुर था। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने सदन यूं ही नहीं कह दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारत माता की हत्या कर दी। मणिपुर में हमें मैतेई इलाके में कहा गया है कि आपकी सुरक्षा टीम में अगर कोई कुकी आया तो उसकी हत्या कर देंगे। यही बात कुकी इलाके में मैतेई के लिए कहा गया। राज्य की हत्या कर दी गई है और उसे बांट दिया गया है। इसलिए मैंने कहा है कि बीजेपी ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने पहले आवारा पशुओं और टमाटर की महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। फिर जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुझे नेता विरोधी दल के भाषण को सुनकर यही लगा है कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जनादेश हमें यूं ही नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस की आप बात कर रहे हैं न वो खेती बाड़ी का पार्ट होता है। आपके जमाने में ये बूचड़ खाने के हवाले होते थे, हमारे समय में ऐसा नहीं है। कुछ लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाते हैं, वह गरीब और किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे। 4 बार जनता ने जनादेश हम लोगों को ऐसे नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि नेता विरोधी दल को जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग अपने कालखंड को नहीं देखते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आपके दूसरे सांसद संजय सिंह की मुश्किलें भी कम नहीं हुई है, उनका सस्पेंशन भी बढ़ा दिया गया है। आपके दोनों नेताओं को विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक राज्यसभा से निलंबित किया गया है। राघव पर मिसबिहेव का आरोप लगा है। बता दें कि एक दिन पहले राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी को आधार बनाकर चड्ढा को सस्पेंड किया गया है। दरअसल अब मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है, तो मीडिया में खुद को डिफेंस करना नियमों का उल्लंघन माना गया है।
संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कथित रूप से फ्लाइंग किस देने के विवाद में अब नया विवाद जुड़ गया है। बिहार से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास फ्लाइंग किस देने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अगर उन्हें किसी को फ्लाइंग किस देना होगा तो बस स्मृति ईरानी जैसी 50 साल की किसी बूढ़ी को क्यों देंगे। दरअसल संसद में राहुल गांधी पर लगे आरोप को लेकर नवादा जिले की हिसुआ सीट से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह से राय मांगी गई थी। इस दौरान बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आड़े हाथों लिया और कहा, हमारे राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं है। अगर उनको फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी को क्यों फ्लाइंग किस देंगे। यह सब आरोप निराधार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सितंबर में लंदन से इस्लामाबाद लौट आएंगे। अगले चुनाव में वो ही पाकिस्तान की PMLN पार्टी का नेतृत्व करेंगे और जीत मिलने पर प्रधानमंत्री भी बनेंगे। पाक PM शहबाज शरीफ ने गुरुवार को एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि चुनाव से जुड़े सारे कैंपेन और प्लानिंग नवाज के हिसाब से ही होगी और वही पार्टी लीडर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के रिटायर होने का इंतजार कर रहे हैं। CJP बंदियाल का 17 सितंबर को रिटायरमेंट हो रहा है। इसके बाद नवाज पाकिस्तान लौटेंगे, जहां उन्हें पनामा पेपर लीक केस में राहत मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना मामले में जेल में बंद है। इस बीच उनकी पत्नी बुशरा बीबी गुरुवार को इमरान से मिलने के लिए पहुंची। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी ने बताया है कि इमरान खान पूरी तरीके से स्वस्थ है। इमरान के वकील ने बताया है कि जेल जाने के बाद बुशरा बीबी ने पहली बार मुलाकात की थी। पिछले सप्ताह ही भ्रष्टाचार के मामले में इमरान को जेल भेजा गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी इमरान पर शिकंजा कसा और उन्हें 5 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया। इमरान के वकील नईम पंजूथा ने कहा है कि उन्हें और PTI प्रमुख की कानूनी टीम के बाकी सदस्यों को अदालत के आदेश के बावजूद उनसे मिलने से रोक दिया गया। जेल अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि केवल बुशरा बीबी को ही मुलाकात करने दिया जा सकता है। बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 और OMG 2 रिलीज होने से पहले ही रजनीकांत की जेलर ने तहलका मचा दिया है। जहां 2023 में फिल्म पठान और आदि पुरुष के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है, तो वहीं तमिलनाडु में फिल्म ओपनिंग के मामले में पहले नंबर पर है। वहीं कॉलीवुड के जेलर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं अब पहले दिन के कलेक्शन के बाद वीकेंड पर कितनी कमाई होगी, इसका अंदाजा फैंस लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सचनिक के मुताबिक सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर जेलर ने भारत में 44.50 करोड़ की कमाई सभी भाषाओं में की है, जबकि इंडियन ग्रॉस 52 करोड़ है। वहीं भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा फिल्म ने तमिलनाडु में 23 करोड़ की कमाई की है, जबकि कर्नाटक में 11 करोड़, केरल में 5 करोड़, बाकी पूरे भारत में 13 करोड़ की कमाई की है। अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी स्टारर OMG 2 सेंसर बोर्ड के टेबल पर फंसने की वजह से रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में रह चुकी है। फिल्म देखते हुए सेंसर बोर्ड के करवाए हुए बदलाव साफ नजर आते हैं और ये कहने से फॉलो में थोड़ी अटपटी भी लगती है, लेकिन फिर भी OMG 2 थिएटर्स में जनता का मूड कंट्रोल करके रखने वाली फिल्म लगती है। 2012 में आई OMG में परेश रावल और अक्षय कुमार की जुगलबंदी ने जनता को पर्दे पर एक ऐसी कहानी दी थी जिसकी रिपीट वैल्यू बहुत तगड़ी है। टीवी पर जब भी ये फिल्म आती है जनता इसे बार बार देखती है। OMG 2 में कहानी पंकज त्रिपाठी के इर्द गिर्द घूमती है। पंकज इस मौके का बड़ा फायदा उठाते हैं और एक दमदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। चेन्नई में खेली जा रही एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का राउंड रॉबिन चरण में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। टीम इंडिया लीग स्टेज अजय रहते हुए 5 में से 4 मुकाबलों को अपने नाम करने में कामयाब हुई और एक मैच उसे ड्रॉ करने के साथ संतोष करना पड़ा। लीग स्टेज का अंत होने के बाद पॉइंट टेबल पर भारतीय टीम 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही। अब टीम का टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के साथ भिड़ंत आज होगा। भारतीय हॉकी टीम ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल करने के साथ ही उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। वहीं
वहीं राउंड रॉबिन चरण में भारत ने एकमात्र जो ड्रॉ मुकाबला खेला था वह जापान के खिलाफ ही हुआ था। भारत और जापान के बीच हॉकी के मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड की बात की जाए तो उसमें भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई देता है।